हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देखिए और सारा पूरा वीडियो देखने का प्रयास करिए। तो सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, अक्ता का क्या अर्थ है। अक्ता का वो अर्थ होता था कि नगद हमें पैसा सिक्के नहीं चाहिए, यानी नगद नहीं चाहिए, कॉइन्स नहीं चाहिए, बल्कि उसके बदले हमें कोई भूभाग दे दिया जाए। तो यही क्या कहलाता था, अक्ता कहलाता। तो नगद वेतन के बदले किसी खास भूभाग का राजस्व अधिन्यास अक्ता कहलाता था। व्याख्या है कि अक्ता जो अरबी भाषा का शब्द है, भारत में प्रयोग नगद वेतन के बदले किसी खास भूभाग के राजस्व अधिन्यास से संबंधित था। मोहम्मद गौरी ने सर्वप्रथम भारत में इक्ता व्यवस्था को शुरू किया था। तो किसने किया था भारत में सबसे पहले इक्ता व्यवस्था? तो मोहम्मद गौरी ने। लेकिन यहाँ पर ये भी है कि इसे व्यवस्थित रूप किसने किया? तो इल्तुतमिश। शुरुआत मोहम्मद गौरी करते हैं, व्यवस्थित इल्तुतमिश करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने तुर्कान चहलगानी का दमन किया था? तो दमन करने वाले कौन हो जाएंगे यहाँ पर? बलबन हो जाएंगे। बलबन ही जो है इसका दमन करते हैं, क्योंकि बलबन खुद ही तुर्कान चहलगानी में स्वयं ये सदस्य थे। तो उनको पता था कि ये तुर्कान चहलगानी क्या कर सकती है और इसका ख़त्म करना कितना इम्पोर्टेंट है। तो जब ये शासक बनते हैं तभी क्या है, ये इसको ख़त्म करते हैं। और शुरुआत करने वाले कौन है? तो शुरुआत करने वाले इल्तुतमिश हैं। तो इल्तुतमिश ने गुलाम सरदारों का एक जुट बनाया जो तुर्कान चहलगानी के नाम से प्रसिद्ध था। बलबन ने, जो खुद तुर्क चहलगानी का सदस्य रहा है, इस गुट को नष्ट कर दिया। आगे है, निम्न में से किस सुल्तान ने खलीफा से खिलाअत प्राप्त किया था? तो सुल्तान ने खलीफा से खिलाअत प्राप्त किया था, किससे? तो आंसर हमारा हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश हो जाएगा, इल्तुतमिश ही है। मतलब यहाँ पर खलीफा के द्वारा अपने आप को वहाँ का सम्राट घोषित करवाना। और तो ये इल्तुतमिश थे जिन्होंने खलीफा से खिलाअत प्राप्त किया था। व्याख्या देख लेते हैं। इल्तुतमिश दिल्ली का पहला तुर्क सुल्तान था जिसने खलीफा सुल्तान की खिलाफत प्राप्त की थी। उसने अपने सिक्कों पर बगदाद के खलीफा का नाम खुदवाया था तथा कथित गुलाम वंश के संपूर्ण युग में इल्तुतमिश के किसी उत्तराधिकारी को इस प्रकार इस्लामी खिलाफत प्राप्त नहीं हुई थी। आगे देखते हैं, दीवान मुस्त खराज विभाग की स्थापना की गई। तो दीवान मुस्त खराज जो है वो बकाया लगान वसूल करने के लिए, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। कृषकों से भू राजस्व की बकाया, मतलब जो भू राजस्व बचा है उसकी रकम वसूलने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान मुस्त खराज का नामक नया विभाग खोला था। आगे है, दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसने भूमि की नाप की आज्ञा निरस्त करके उसके स्थान पर गल्ला बटाई को अपनाया था? तो गल्ला बटाई वाला जो है वो सिस्टम किया था किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। तो गल्ला बटाई गयासुद्दीन तुगलक, गा से गल्ला, गा से गयासुद्दीन, तो ये ऐसे याद रखेंगे। गयासुद्दीन तुगलक ने भी भू राजस्व व्यवस्था की ओर से विशेष ध्यान दिया। इसके शासनकाल में भू राजस्व की दर संभवतः कुल उत्पादन का 1/4 या 1/5 थी। उसने भूमि को नापने की प्रणाली समाप्त कर बटाई प्रणाली लागू की, जिसमें अक्तादार वही, मतलब नगद वेतन के बदले जमीन मिलती थी। वह वलियों को आदेश दिया कि वे अपनी अक्ताओं व विलायतों में 1/10 से 1/11 से अधिक भू राजस्व की दर में वृद्धि न करें। आगे देखते हैं, आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? तो सिकंदर लोदी हो जाएगा। सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण रखने के लिए 1504 में आगरा नामक नवीन नगर बसाया था। विजयनगर साम्राज्य से देखते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा
एक विजयनगर राजाओं की पुरानी राजधानी का द्योतक था। तो आंसर क्या हो जाएगा? हम्पी। हम्पी ही जो थी पुरानी राजधानी थी विजयनगर साम्राज्यों की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से किसे आंध्रभोज किसको कहा गया है? तो आंध्रभोज कृष्णदेवराय को कहा गया है। किसको कहा गया है? कृष्णदेवराय को आंध्रभोज कहा गया है। आगे देखते हैं, विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय को आंध्रभोज भी कहा जाता है। कृष्णदेवराय के दरबार में तेलुगु के 8 महान विद्वान, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था, सुशोभित करते थे। कृष्णदेवराय स्वयं एक विद्वान था, जिसमें तेलुगु में आयुक्त मलयाद नामक ग्रंथ की रचना की। विजयनगर साम्राज्य में नायक थे। तो विजयनगर साम्राज्य में कौन से नायक थे? तो यहाँ पर ए ऑप्शन क्या? सामंत प्रमुख थे। तो विजयनगर साम्राज्य के नायक सामंत प्रमुख थे। नायक ऐसे भू सामंत थे, मतलब नायक मतलब भू सामंत, जिन्हें शासन वेतन के एवज में अथवा उसके अधीन रहने वाली सेना के रख रखाव के लिए विशेष भूखंड देता था। ऐसे भूखंड आमरण कहे जाते थे। आमरम जो है भूमि का उपयोग करने के कारण नायकों को अमर नायक कहा जाता था। भक्ति और सूफी आंदोलन का देखते हैं, तो निम्नलिखित में से किसका निधन वाराणसी में हुआ था? तो इनमें से बताना किसका निधन? वल्लभाचार्य जी का जो निधन है वो वाराणसी में होता है। वल्लभाचार्य जी का जन्म 1479 ईस्वी को बनारस काशी में हुआ था। इन्होंने 13 वर्ष की आयु में वेद पुराण तथा धर्मशास्त्रों आदि का ज्ञान अर्जित कर लिया था। रामानुजाचार्य की भांति उन्होंने देश के विभिन्न भागों का भ्रमण करके अपने पुष्टि मार्ग का प्रचार किया। अंत में 1530 ईस्वी में उन्होंने बनारस यानी काशी में हनुमान घाट पर गंगा में प्रविष्ट होकर जल में समाधि ले ली। तो यहाँ पर कौन सा? वल्लभाचार्य जी थे, जिनकी मृत्यु बनारस में हुई थी। कामरूप में वैष्णव धर्म का मतलब असम में किसके प्रवर्तक थे? किसने प्रवर्तन किया? तो यहाँ पर कौन? शंकर देव हो जाएंगे। कामरूप में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किया शंकर देव ने। आधुनिक राज्य असम को प्राचीन काल में कामरूप या प्राज्ञ ज्योतिष कहा जाता था। असम में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया। शंकर असम के सबसे बड़े धार्मिक सुधारक हुए हैं। आगे हैं, कबीर और नानक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। सबसे पहले है, उनके विचार भक्ति और सूफी दोनों परंपराओं के लिए गाए गए थे। ये ग्रामीण जनता की भावनाओं की अभिव्यक्ति करते थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए प्रभावशाली प्रयास किए। इनके अनुयायियों ने स्वतंत्र धार्मिक समाज स्थापित किया। आगे तो यहाँ से बताना है कि कौन सा सही है। तो यहाँ पर सारे के सारे जो ऑप्शन है वो यहाँ पर सही हो जाएंगे। आगे देखते हैं, वे चिश्ती संत कौन थे जिनके प्रति शहाबुद्दीन गौरी बहुत अनुकूल था? तो शहाबुद्दीन गौरी के लिए अनुकूल थे। तो आंसर हमारा ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती। तो आईने अकबरी में अबुल फजल ने 14 सूफी सिलसिले का उल्लेख किया है। इसमें चिश्ती, सुहरावर्दी, कादरी, नक्शबंदी अत्यंत प्रसिद्ध थे। सैयद हाजिफ के अनुसार चिश्ती भारत का सर्वप्रथम प्राचीन सूफी सिलसिला है। ख्वाजा नजमुद्दीन चिश्ती सन 1192 ईस्वी में शिहाबुद्दीन गौरी की सेना के साथ भारत आए थे। बाद में उन्होंने चिश्तिया परंपरा की नींव रखी। इन्हीं के प्रति शिहाबुद्दीन गौरी बहुत अनुकूल था। आगे है, कौन भारतीय सूफी संत मुजहिद कहलाता है? तो कौन भारतीय सूफी संत मुजहिद कहलाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? शेख अहमद सरहिंदी। भारत में नक्शबंदी शाखा का प्रचार 17वीं शताब्दी के लगभग ख्वाजा बाकी बिल्लाह के द्वारा हुआ। ख्वाजा बाकी बिल्लाह के शिष्यों में शेख अहमद सरहिंद प्रमुख हैं, जो कि मुजद्दिद अथवा इस्लाम धर्म के सुधारक के नाम से भी विख्यात हैं। आगे देखते हैं, इल्म इलाही मोहम्मदी नामक रहस्यवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किस सूफी संत ने किया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? ख्वाजा मीर दर्द। तो इल्म इलाही मोहम्मदी
ये है ख्वाजा मीर दर्द। तो ये क्या है, सबसे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी तक ऐसे क्वेश्चन अभी यूजीसी नेट ने नहीं दिए, तो ये जो चीज़ें नहीं दी हैं वो बिल्कुल आने की संभावना है। तो इल्मे इलाही मोहम्मदी ख्वाजा मीर दर्द, व्याख्या देख लेते हैं। ख्वाजा मीर दर्द जो है नक्शबंदी शाखा के अंतिम सुविख्यात सूफ़ी थे। इन्होंने भी शाह वली अल्लाह की तरह वहदत उल वजूद के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया। इन्होंने इल्मे इलाही मोहम्मदी नामक एक नए सिद्धांत का प्रचार किया। मुग़ल सम्राट का देखते हैं, तो रामायण का फ़ारसी अनुवाद किसने किया था? तो रामायण का फ़ारसी अनुवाद जो है अब्दुल कादिर बदायूं ने किया। अब्दुल कादिर बदायूं ने अकबर के शासनकाल में अब्दुल कादिर बदायूं ने रामायण का फ़ारसी में अनुवाद किया। पादशाह नामा का लेखक कौन था? तो पादशाह नामा का लेखक जो है वो है अब्दुल हमीद लाहौरी। पादशाह लेखक थे अब्दुल हमीद लाहौरी। तो अब्दुल हमीद लाहौरी अपने समय के विद्वानों से एक था। उसने पादशाह नामा में शाहजहाँ के शासनकाल का इतिहास लिखा। किस मुग़ल शासक ने दीवान ए वज़ीरत ए कुल नाम से नए पद का गठन किया? तो आंसर क्या हो जाएगा? अकबर। अकबर ने अपने शासन के 8वें वर्ष दीवान ए वज़ीरात ए कुल का नया पद बनाया और उस पर मुजफ्फर खां को नियुक्त किया। यह पद साम्राज्य के राजस्व और वित्तीय मामले के प्रबंधन के लिए बनाया गया था। पहले यह कार्य वकील देखता था। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी तक ये नहीं पूछा कि दीवान वज़ीरत एक कुल नाम का पद का गठन किया था अकबर के समय में, वो भी 8वें वर्ष में। आगे निम्नलिखित में से मुग़ल बादशाहों में किस बादशाह को उसकी मृत्यु के बाद आधिकारिक तौर पर आशियानी यानी स्वर्ग में रहने वाला कहा गया है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा अकबर। व्याख्या देखते हैं। मुग़ल बादशाह अकबर को उसकी मृत्यु के बाद आशियानी यानी स्वर्ग में रहने वाला कहा गया। इसका उल्लेख जहांगीर कृत तुजुक जहांगीरी में मिलता है। हुमायूं के मकबरे में कुछ बादशाह और शहजादे दफनाए गए। ठीक संख्या को चुनना, मतलब हुमायूं के मकबरे में कितने बादशाहों को यहाँ पर दफनाया गया? तो 6 बादशाहों को दफनाया गया था। आगे है 2 यहाँ पर दी गई हैं सारनियाँ, उसको मिलान करना है। तो किसका मकबरा कहाँ पर है? तो बाबर का है काबुल में, अकबर का फतेहपुर सीकरी में, जहांगीर का लाहौर में, बहादुर शाह जफ़र का दिल्ली में। तो यहाँ पर क्या है, सही कूट का चयन करना है। तो यहाँ पर ए सही है, बाबर को काबुल में, बहादुर शाह जफ़र जो हैं वो दिल्ली में नहीं है, तो डी तो गलत हो जाएगा, यानी कि चौथा गलत है। आगे देखते हैं, ए तो सही है और सी भी सही है, यानी डी ऑप्शन क्या है यहाँ पे सही होना चाहिए। तो डी ही यहाँ पर सही है, क्योंकि जो अकबर का मकबरा उस फतेहपुर सीकरी में नहीं है, सिकंदरा में है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से इनको पढ़ना है, तभी हम क्या सही कर पाएंगे। तो इनका मकबरा कहाँ था जफ़र जी का? तो रंगून में, इनको रंगून भेज दिया गया था, वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई, तो इनका मकबरा भी वहीं पर है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित मुग़ल चित्रकारों में से कौन व्यंग्य चित्र का विशेषज्ञ है? तो व्यंग्य चित्र का विशेषज्ञ कौन हो जाएगा? वसावन, व्यंग वसावन। आगे व्याख्या देखते हैं। अबुल फजल ने अपने आईने अकबरी में उन 15 चित्रकारों के नाम गिनाए हैं जो 100 के लगभग चित्रकारों में से उठकर उत्कृष्ट कलाकारों की श्रेणी में पहुंच गए थे। इन चित्रकारों के नाम हैं दसवंत वसावंत, केशवलाल, मुकुंद, निशिकन, फारूक कलमक, माधु जगन, महेश, खेमकरण, तारा, संवल, हरिवंश और राम। बसावन जो है व्यंग्य चित्रों का विशेषज्ञ था। इनकी कृति जो है कृष्णकाय यानी मजनू बहुत लोकप्रिय हुई थी।
आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सत्य नहीं है। तो सबसे पहला है, मुगल शैली की चित्रकला की प्रकृति धर्मनिरपेक्ष एवं अभिजात वर्गीय है। मुगल चित्रकारों ने भारतीय राष्ट्रीय जीवन का चित्रित किया है। तीसरा, मुगल सम्राट शाहजहां ने चित्रकला को प्रोत्साहित किया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर सही है, दूसरा एंड तीसरा। आगे देखते हैं, वो है मुगल सम्राट जिसका 2 बार अभिषेक हुआ है। तो 2 बार अभिषेक करने वाले यहाँ पर कौन हो जाएंगे, औरंगजेब। औरंगजेब का हुआ है। तो औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ है। पहली बार आगरे पर अधिकार करने के श्री के बाद और 21 जुलाई को और 1658 ईस्वी को दोबारा खुजुआ या देवरिया में इसकी विजय के बाद अत्यंत जय जयकार के साथ जून 1659 में इसके नाम से खुदवा पढ़ा गया तथा इसमें आलमगीर की उपाधि भी धारण की। आगे क्वेश्चन है, मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा पुरंदर के घेरे के समय निम्न में से कौन सा यात्री उपस्थित था। तो मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा 1665 में जब घेरे में, तो मनुची थे। मनुची बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, मनुची थे। तो जब 1664 में किला औरंगजेब ने राजा जयसिंह को दक्कन में नियुक्त किया, तब स्वाभाविक रूप से मनुची भी उनके साथ गया और औरंगाबाद में जब जयसिंह की सेनाएं शाह आलम की सेनाओं में आ मिली, तब मनुची को मराठा सरदार शिवाजी को पहली बार देखने का अवसर प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में सर टॉमस रो कितने समय तक जहांगीर के दरबार में रहे। तो जहांगीर के दरबार में आए थे, ये सारी चीज़ें ठीक है। इंग्लिश खां की उपाधि उनको दी गई थी, चश्मा बहुत सारे और भी उन्होंने गिफ्ट में दिए थे जहांगीर को, वो सारी बातें। लेकिन कितने साल रहे ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। तो लगभग 3 वर्ष रहे हैं। कितने, 3 वर्ष। आगे देखते हैं, इंग्लैंड के राजा प्रथम ने सर टॉमस रो को राजदूत के रूप में मुगल दरबार में भेजा था। टॉमस रो 1615 ईस्वी के अंत में 1618 ईस्वी के अंत तक यह बराबर जहांगीर के दरबार में रहा। रो ने फरवरी 1619 में भारत को छोड़ा था। आगे है 2 सूचियाँ ठीक युग्म सुमेलित है, ये बताना है। अमीर हाजिब बरीद ए मुमलिक, ठीक, तो ये वाला तो ठीक नहीं है। दास प्रथा वाला था ही नहीं। बरीद सरजनदार जो है जासूसी, ये भी नहीं है। दीवाने बंदेगान, ये वाला दास से था और यहाँ पर क्या है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अमीर हाजिब मतलब दरबारी शिष्टाचार, ये बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएंगे। अमीर हाजिब अथवा बार बक्काकार दरबार की व्यवस्था करना था। बरीद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग था। सर जानदार जो है अंगरक्षक था और दीवाने बंदेगान ये दासों से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में किस निम्नलिखित मकबरे में प्रथम बार पिटरडुरा का प्रयोग किया मिलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, एतमाद-उद-दौला का मकबरा। मतलब अब ये पिटरडुरा है क्या, मतलब ये मान लीजिए संगमरमर का एक पत्थर है। तो यहाँ पर कोई भी हमने माना, यहाँ पे एक फ्लावर बनाया। अब इस फ्लावर में हमने स्टोन को क्या कर दिया, यहाँ पर उसको रखा और ये ऊपर से एकदम चिकना कर दिया, फिक्स कर दिया, और इसी को क्या कहलाया, पिटरडुरा। आगे देखते हैं, एतमाद-उद-दौला का मकबरा नूरजहां ने 1622 ईस्वी में अपने माता पिता की मृत्यु के बाद बनवाया। यह आगरा के यमुना के तट पर स्थित एक अत्यंत अलंकारिक इमारत है। गुदाई व संगमरमर के अलावा जड़ाऊ काम या पिटरडुरा का प्रयोग सजावटी हेतु पहली बार किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन मुंतखब-उल-लुबाब का लेखक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, खफी खां। खफी खां जो है मुंतखब-उल-लुबाब के लेखक थे। मुंतखब-उल-लुबाब या तारीख ए खफी खां का लेखक हाशिम खां खफी खां था। इसके मुगल काल के इतिहास को बादशाह बाबर के भारत पर किए गए आक्रमणों के आरंभ करके उत्तरकालीन मुगल बादशाह मुगल मोहम्मद शाह के शासन में प्रथम
15 वर्षों तक लिखा। खफी खां औरंगजेब के शासन काल में एक उच्च पद पर था। बाद में वह हैदराबाद में राज्य के संस्थापक निजाम उल मुल्क का दीवान बन गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो है मराठा वीरांगना जिसने मराठा शक्ति को मुगलों के आक्रमण से बचाया। तो यहाँ पर ताराबाई हो जाएंगी। वीरांगना मतलब ताराबाई। ताराबाई थी। राजा राम की मृत्यु के पश्चात उसकी विधवा ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र को शिवाजी द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठाया और मुगलों से संघर्ष जारी रखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी के काल में परराष्ट्र मामलों के, परराष्ट्र मतलब सुमंत, विदेशी मामले, तो सुमंत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों ने मराठों के साथ सूरत की संधि पर कब हस्ताक्षर किए थे? तो 7 मार्च 1775 में किए थे। तो रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच सूरत की संधि होती है 1778 में। तो ये थे कुछ मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।